अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू फुल टाइम कोडिंग, जहां हम करते हैं कोडिंग फुल टाइम। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अपने वेब पेज में हेडिंग्स कैसे लगाएं, उसकी कितनी टाइप्स होती हैं, सब अलग अलग टाइप्स क्यों हैं, उनका क्या इस्तेमाल है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना भी मत भूलें। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, ये रही हमारी फ़ाइल, इसका प्रीव्यू, और हम इसको एडिटर में ओपन कर लेते हैं, अपने टेक्स्ट एडिटर में। तो ये रहा वो बॉडी टैग जिसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में बात की, और हमें पता चला कि बॉडी टैग के अंदर वो तमाम कंटेंट हम लगाते हैं जो कि हमने अपने विज़िटर को या यूज़र को शो करवाना होता है। एक वेबसाइट पर आपको जितना कंटेंट सामने नज़र आ रहा होता है वो सारा का सारा बॉडी टैग के अंदर जाता है। और हमने ये भी देखा कि इस बॉडी का एरिया क्या होता है, ये जो वाइट स्पेस है ये सारा बॉडी का एरिया होता है वेब ब्राउज़र के अंदर। तो अगर हम एक हेडिंग लगाना चाहें तो हम कैसे लगाएंगे? सबसे पहले तो ये समझ लें कि एक हेडिंग बहुत ज़रूरी होती है एक वेब पेज के अंदर। देखें, अगर हम कोई भी ओपन कर लेते हैं वेबसाइट, अगर अमेज़ोन चलें देख लेते हैं amazon.com, और देखते हैं कि इन्होंने हेडिंग्स का इस्तेमाल किया है या नहीं। तो ये सबसे पहले आपको ये हेडिंग्स नज़र आ रही हैं इनके स्लाइडर के अंदर। हर एक स्लाइडर के अंदर हेडिंग है। एक हेडिंग अभी पिछले में ये देखें, इसमें तो हेडिंग है, फिर सब हेडिंग भी है। ये तमाम कैटेगरीज़ वगैरह इन्होंने हेडिंग्स दी हुई हैं, आप ये देख सकते हैं। और जितनी भी यहाँ पर चीज़ें स्पेसिफाई की गई हैं वो हेडिंग्स के ज़रिए से की गई हैं। तो इसका मतलब है इसकी अहमियत तो है बहुत ज़्यादा, क्योंकि हेडिंग से ही आपको एक पहचान होती है कि ये किस किस्म का कंटेंट है या आगे यहाँ पर क्या होने जा रहा है। तो हेडिंग्स बहुत ज़रूरी हैं एक वेब पेज के लिए। तो इसीलिए इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं ताकि मुख्तलिफ़ कामों के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की हेडिंग लग सकें, क्योंकि हेडिंग्स हैं ही ज़रूरी, तो मुख्तलिफ़ कामों के लिए मुख्तलिफ़ हेडिंग्स होना भी ज़रूरी है। तो चलिए हेडिंग्स को सीखते हैं, फिर आगे देखेंगे कि इसकी कितनी टाइप्स हैं। तो सबसे पहले आपने जब एक हेडिंग लगानी है तो आपको जैसे पता है कि कोई भी जो एलिमेंट है HTML का वो टैग की सूरत में होता है। तो हमने इसका भी एक टैग लगाना है जिसका नाम है H। अब हेडिंग होती हैं 6 किस्म की, जो होती है 1 से लेकर 6 तक। तो हम यहाँ पर टैग भी उसी तरह से यूज़ करते हैं, H के साथ उसका नंबर लगा के। H1, अगर आप यहाँ पर देखें तो ये देखें H1, और जैसे इसको क्लोज़ करूँगा और ये टैग पूरा हो जाएगा H1 का। तो ये H1 हो गया। उसके बाद अगर हम दूसरी हेडिंग देखना चाहें तो वो होगी H2, सॉरी H2, और इसको भी हम एंड करेंगे। इसी तरह से H3, एंड सो ऑन, चलती जाएंगी। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं कि इसका इफ़ेक्ट क्या है। अगर हम यहाँ पर लिखते हैं, अगर मैं अपना नाम लिखूँ ख्वाजा हैदर और इसको सेव करूँ और इसको वेब ब्राउज़र में मैं रिफ़्रेश करूँ तो ये देखें हेडिंग के तौर पर आ गया, बड़ी हेडिंग आ गई है ना, एक मोटा एक बोल्ड सा इफ़ेक्ट आ रहा है इसके ऊपर, और साइज़ भी बड़ा है इसका फ़ॉन्ट का। तो ये हेडिंग इसका मतलब है साबित हो गया। अगर हम आम टेक्स्ट वैसे लिखते हैं तो देख लेते हैं क्या आता है। तो देखें फ़र्क है इसमें काफ़ी, ये एक हेडिंग है और ये आम एक वैसे टेक्स्ट है। इसी तरह से अगर H2 में हम आएँ तो H2 में ये होगा कि उसमें थोड़ा सा साइज़ कम होगा और उसकी इम्पोर्टेंस भी H1 से कम होगी। मीन्स कि आप अगर एक ऐसे लिखते हैं, ऐसे के अंदर आप सबसे मेन टॉपिक लिखते हैं ऐसे का, एक मेन हेडिंग लगाते हैं, उसके बाद फिर आप मेन उसके उसके सब टॉपिक्स होते हैं उनको सब हेडिंग देते हैं। फिर उन टॉपिक्स के अंदर मज़ीद आप उसको छोटे छोटे टॉपिक्स में डिवाइड कर लेते हैं, तो वो उनकी भी एक सब हेडिंग्स बन जाती हैं। तो इसी तरह से हम यहाँ पे हेडिंग्स का इस्तेमाल करते हैं। आप देखें H2 जो है वो सब हेडिंग है, ये दूसरे नंबर पे इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले नंबर पे H1 सबसे मेन हेडिंग्स के लिए होती है, और उसके बाद H2 आती है सब हेडिंग्स के लिए। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ माई सेल्फ, स्पेस नहीं देनी, तो ये देखिए ये उससे कम है फ़ॉन्ट साइज़ में भी और इम्पोर्टेंस में भी। इम्पोर्टेंस तो अब आपको यहाँ पे नहीं शो हो रही होगी, लेकिन आपने इस बात
इसका जहन में इस बात को रखना है कि इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो कम है। अगर हम इसी तरह H3 की बात करें तो H3 अब माई सेल्फ के अंदर भी होगा कि माई सेल्फ का इंट्रोडक्शन आप कह लें, या माई सेल्फ के अंदर अगर सब हेडिंग हम बनाना चाहें तो शायद ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगी एजुकेशन। तो ये देखें, ये उसकी भी सब हेडिंग बन गई। तो इस तरह से ये हेडिंग्स काम करती हैं। इस तरह से ये H6 तक जाती हैं। H4 हम पहले उसी तरतीब से लिख लेते हैं। चलें, H4 सब हेडिंग। हम इस सारे को टैग को कॉपी कर लेते हैं ताकि हमें इतनी ज़्यादा मशक्क़त ना करनी पड़े हर दफ़ा लिखने की, और सिर्फ हम यहाँ पर नंबर चेंज कर देंगे। H5, उसके बाद H6, और ये हमारी सारी जो हैं हेडिंग्स कंप्लीट हो चुकी। ये देखें आप, ये H1, H2, H3, 4, 5 एंड 6, और ये एक सिंपल आम टेक्स्ट है। अच्छा, तो ये सब अलग-अलग क्यों है? ये मैंने अभी आपको इसका जवाब दे दिया कि इनकी इम्पोर्टेंस का फ़र्क होता है। अगर आप सिर्फ इसकी अपीयरेंस पे जाएं तो आपको इसकी अपीयरेंस पे नहीं जाना चाहिए, सिर्फ आपको इसकी इम्पोर्टेंस के हवाले से इसको इस्तेमाल करना चाहिए, इन तमाम की तमाम हेडिंग्स को, क्योंकि हमें अपनी वेबसाइट को एक अच्छे स्ट्रक्चर में पेश करना होता है। इसलिए हम मुख्तलिफ़ कामों के लिए मुख्तलिफ़ हेडिंग्स यूज़ करते हैं। मतलब जहाँ पर सब हेडिंग यूज़ करनी है वहाँ पर सब हेडिंग ही यूज़ करेंगे। सब हेडिंग के अंदर भी मज़ीद हेडिंग्स आ रही हैं तो उनको और भी कम इंपॉर्टेंस वाली में और भी छोटी हेडिंग में लिखेंगे। अपीयरेंस क्योंकि हम चेंज कर सकते हैं, इसके स्टाइलिंग हम जिस तरह भी करने चाहे तो हम पूरे वेब पेज की हेडिंग्स को सिर्फ एक ही फ़ॉन्ट साइज़ दे दें, सब एक जैसी हो जाएंगी, लेकिन उनका स्ट्रक्चर तब्दील नहीं होगा। अगर हम जहाँ पे H2 यूज़ करना चाहते हैं वहाँ पर H2 ही यूज़ करेंगे तो उस वेब ब्राउज़र को, जैसे आप गूगल कह लें, गूगल को पता चल जाएगा कि हाँ इसने बहुत अच्छे तरीके से एक ऐसे, जैसे हम टीचर को दिखाते हैं तो उसको पता चल जाता है कि इसने बहुत अच्छे अंदाज से बनाया हुआ है। तो इसी तरह से हमें वेबसाइट का स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छे अंदाज में बनाना होता है ताकि गूगल उसे अच्छा समझे, वेबसाइट को अपने मयार के मुताबिक समझे और अपनी सर्च रैंकिंग में ऊपर लेकर आए। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। और एक चीज़ और जो आपको शायद कोई ही बताए, मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि H1 जो है वो एक वेब पेज पर सिर्फ एक ही मरतबा आएगा। ये कुछ बातें जो हैं ये आप अगर सीखते वक्त अपने पास जो है नोटबुक लेकर बैठा करें तो ज़्यादा अच्छा होगा कि आप लिख लिया करें की पॉइंट्स कि H1 जो है वो एक वेब पेज पर हमेशा, किसी भी वेब पेज पर सिर्फ एक दफ़ा आएगा। बाकी हेडिंग्स जो हैं क्योंकि हमें पता है वो सब हेडिंग्स जितनी मर्जी हो सकती हैं, H2 भी बार बार आ सकता है, H3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, लेकिन H1 सिर्फ एक पेज पर एक ही दफ़ा आएगा। आपकी वेबसाइट की हेल्थ के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और बहुत सीक्रेट बात भी है, शायद ही कोई आपको बताएगा। तो इस बात को नोट कर लें कि H1 एक वेब पेज पर एक ही दफ़ा आएगा, बाकी सारी हेडिंग्स अपनी तरतीब से आ सकती हैं जिस तरह हम लगाना चाहते हैं। तो आपको उम्मीद है इस सारे की समझ आ गई होगी, हेडिंग्स की तरतीब की, हेडिंग्स के स्ट्रक्चर की और वेबसाइट की। थोड़ा सा आपको समझ भी आ गई होगी कि स्ट्रक्चर क्यों ज़रूरी होता है वेबसाइट का अच्छा बनाना, मेन जिस चीज़ को हम यूज़ करना चाहिए वहाँ पर वही यूज़ करना क्यों ज़रूरी है, अब आपको समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में जहाँ पर हम बात करेंगे पैराग्राफ्स के बारे में, और आप उसके बाद कुछ ना कुछ अपनी वेबसाइट का लुक देना, कुछ ना कुछ कंटेंट डालना शुरू हो जाएंगे। तो दैट्स ऑल फॉर नाउ। अपने एक फ़ाइल्स तैयार करते रहें, मतलब अपने कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करते रहें और फाइल्स हमें सबमिट करवाते रहें। फेसबुक का ग्रुप ज्वाइन करें, इंस्टाग्राम पर डीएम करें या फेसबुक के पेज पर डीएम करें या नीचे कमेंट करें और अपने जो सवालात हैं उनको क्लियर करें और अपनी फेसबुक के ग्रुप में अपनी जो फाइल्स हैं, अपनी असाइनमेंट्स सबमिट करवा कर गाइडेंस लें। दैट्स ऑल फॉर नाउ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।